किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर पाता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय पर बुआई करना और खाद बीज डालना जरूरी है, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, बारिश का सही मात्रा में होना भी। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती है। 2-3 सालों तक उसको कम और उससे भी कम आमदनी हुई। इस कारण वो समय पर बुआई भी नहीं कर पाया। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की, उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसके पत्नी और एक बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया था। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों इस आग से बच नहीं पाए। इधर पठान आया तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे का कारण जानने की कोशिश की, पर कुछ पता नहीं चल सका। पठान की हालत अब पागलों जैसी हो गई थी। वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता था। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत खत्म हुई, तभी वहाँ से एक फ़कीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू कहते हुए जा रहे थे। वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा, मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बहुत बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा, कुदरत के आगे किसकी चली है। बेटा, तुम जो करने जा रहे हो वो अल्लाह की नज़रों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा, मैं अब जी कर करूँगा भी क्या, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ नहीं बचा। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सरजमी पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा, उसकी रूह को अब तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हैं जो वो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा, इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कैसे और कहाँ तलाश करूं? आप ही कोई रास्ता बता दीजिए। बाबा बोले, बेटा, ज़्यादा तो नहीं, पर तुम्हें उसकी एक झलकी ज़रूर बता सकता हूँ। बेटा, तुम उसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा, एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए आगे बढ़ गया। अब पठान के दिन बीतते गए। तलाश करते करते 20 साल बीत गए। अब तो फ़कीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में आराम कर रहा था। तभी कहीं आसपास की स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नज़र एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी, जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताज़ा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए और वो उनके साथ कार में चली गई। पठान रोज़ उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपने बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया। वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा है। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी सी देर हो गई, तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कुछ खाने को दिया। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इन खाने की चीज़ों के बारे में पूछा, तो बच्ची ने एक अंकल ने दी है ये बताया। तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज़ नहीं लेना चाहिए। तो बच्ची ने कहा, पता नहीं माँ, मुझे वो अनजान बिल्कुल भी नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया
एक दिन उस बच्ची के माता पिता को आने में बहुत ज़्यादा देर हो गई, तो पठान ने उस बच्ची को उसके घर पहुंचा दिया। इधर उसके माता पिता उसको वहां नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर नौकर से पता चला कि उसे कोई और घर में छोड़कर गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप कर निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माता पिता से उसे मिलने की इंतजा भी की, पर वो नहीं माने, उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहते। अब रातों को बच्ची नींद में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माता पिता ये देखकर काफ़ी परेशान होने लगे कि ये किसको नींदों में याद करती है। तभी उस बच्ची की माँ ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया, तो उसकी इस हिमाकत पर उसने उसकी शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट कर दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनकी परेशानी को देखकर उनके दंपति के एक करीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज कराने का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय तय किया। डॉक्टर ने बच्ची को हिप्नोटाइज किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उसके माता पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन में कुछ बातें दबी हुई है, जिसका बाहर आना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माता पिता और भी ज़्यादा चिंतित हो गए। बच्ची रात को अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती है और अचानक एक दिन सुबह उसकी माँ घर में खाना पका रही थी। तभी वो बच्ची आग को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अब्बू बचाओ, अब्बू बचाओ, आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा भी हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती थी। उसके ये दौरे भी पठान को देखकर रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू अब्बू कहते हुए उससे लिपट गई। बच्ची के माता पिता ये देखकर हैरत में पड़ गए। ये तो कभी इस आदमी को जानती तक नहीं, फिर ये इसे अब्बू क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक नहीं हो पाएगी तब तक बच्ची उनके साथ उसके गांव नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने के कारण उस बच्ची के माता पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय लिया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीज़ें बताने लगी। बच्ची के माता पिता हैरत में पड़ गए। ये तो यहाँ कभी नहीं आई, फिर ये सब इसे कैसे मालूम। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, ये तो उस आग में मर चुकी थी। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाड़ हुए झोपड़ी के पास गई और रोने लगी, अब्बू अपना घर तो जल गया था ना, या तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबक सुबक कर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू आपके जाने के बाद जमींदार और उसके बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी। मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। पठान अपना आपा खोकर कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गांव वालों ने बताया कि जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में ख़त्म हो गया। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर से रोने लगी और बेहोश हो गई। वो अपनी अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ चुकी थी और पठान को पहचानने से भी इनकार कर दिया था, क्योंकि अब इस ज़िंदगी में वो पठान से कभी भी नहीं मिली थी और अपने असली माता पिता के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह एक तड़पती हुई रूह को सुकून मिला। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।